नमस्कार, मैं सुरेश कुमार गुप्ता जयनगर से। हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल राष्ट्र के मिथिलांचल की धरती माता सीता की नगरी जनक की नगरी में अभी हम आए हुए हैं। हमारे साथ जो है जनकपुर टुडे के संस्थापक और बीबीसी में लगभग 25 सालों से कार्य कर रहे हैं पत्रकार श्री ब्रिज किशोर यादव जी हैं। इनसे हम समझेंगे इनके पत्रकारिता के संबंध में कि कोरोना काल में किस ढंग का क्या काल था, किस ढंग का लोग कार्य कर रहे थे कि लोग जब घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तो उस समय पत्रकार सड़क पे नजर आते थे। इसी संबंध में हम जानेंगे। ब्रिज किशोर सर, सबसे पहले जो है आपको राष्ट्रीय 24 न्यूज लाइन में स्वागत है। सर, अपना परिचय देते हुए धन्यवाद। अपना परिचय देते हुए यह बताइए कि आप बीबीसी में लगभग 25 सालों से कार्यरत हैं। आपको अपना अनुभव शेयर करते हुए नए लोग जो पत्रकार में आ रहे हैं उनके लिए दो शब्द कहें। मेरा नाम ब्रिज कुमार यादव है और मैं जनकपुर धाम में करीबन 30 वर्ष से पत्रकारिता कर रहा हूँ। शुरू में यहाँ प्रिंट मीडिया ही था, इसमें हम काम शुरू किए। बाद में डिजिटलाइजेशन ब्लॉग, टीवी, रेडियो सब कुछ हुआ। धीरे धीरे सब कुछ में हम काम कर रहे हैं और बीबीसी में मैं 31 वर्ष से काम कर रहा हूँ। जो बीबीसी नेपाली के लिए काम करता हूँ और वैसे मैं बीबीसी हिंदी, बीबीसी इंग्लिश सारा में मेरा रिपोर्ट आता है। फिर भी मेरा बेस जनकपुर टुडे है, जिसका मैं एडिटर और पब्लिशर भी हूँ। 27 वर्ष से मैं डेली न्यूज़ पेपर के रूप में प्रकाशित हो रही है और ब्रोडशीट में हूँ। जैसे आपके यहाँ पे बहुत सारे ब्रोडशीट न्यूज़ पेपर उसी टाइप का है, कलर ब्रोडशीट न्यूज़ पेपर जो इस प्रोविंस के पहला ऐसा न्यूज़ पेपर है। और आपने जैसा कहा, जो अब भी जो लोग आ रहे हैं मीडिया में, लोग नए नए लोग आ रहे हैं, तो अभी मीडिया में काफ़ी कंपटीशन है और अवसर भी बहुत है। जितना प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है उतना ही अवसर भी है। लोग अब पहले हम लोग जिस टाइम में काम शुरू किए, सारा कुछ हाथ से लिखना पड़ता था और लेटर प्रेस हुआ करता था, जिसमें लोग अक्सर हाथ से मिलाते थे कंपोजिटर लोग, तो इसमें उसमें काम होता था। लेकिन आज के दिन अब लोग के पास अब टैब है, मोबाइल है, जो लोग अपने जहाँ रहते हैं वहीं से अपना काम कर रहे हैं। हम लोग के समय उस टाइम में ऐसा स्थिति नहीं था। जो ऑफिस में जाना पड़ता था वहाँ से लिख के फिर काम होता था और आज के दिन बिल्कुल फ़र्क है। ये मैंने अनुभव किया, जो 40 से 41 वर्ष में मीडिया में जो क्रांति हुई है वो बहुत बड़ा है। और जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा अवसर भी है। वो अभी कोई मीडिया में जो नए लोग आ रहे हैं वो रातारात समझ सकते हैं, ऐसा मौका है उनको। क्योंकि ऐसा कोई एक इवेंट्स हुआ जिसको कवरेज करेंगे तो मुझे लगता है जो हाथ हाथ में मोबाइल है और हाथ हाथ में लोग को तुरंत कुछ मिनट में ही लोग के हाथ में खबर पहुंच जाता है, काम तक पहुंच जाता है बात। और रेडियो टेलीविज़न का एक हिसाब से कहिएगा तो उतना बढ़िया अवस्था नहीं है जितना डिजिटलाइजेशन में है। तो डिजिटल मीडिया के जितने लोग हैं जो उसमें जो काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर वो बढ़िया से काम करे तो बहुत बड़ी संभावना है इसमें, और आगे बढ़ सकते हैं। सर, भारत नेपाल बेटी रोटी के समान है और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। भारत के और नेपाल के बीच लोग अपने बेटी को शादी ब्याह करते हैं। इस संबंध में दो शब्द। ये तो देखिए त्रेता युग से आ रहा है कि त्रेता युग में जब जिस समय में नेपाल इंडिया नहीं था, अयोध्या मिथिला था, उस समय से ये संबंध है। और नेपाल के बेटे को बेटी की शादी इंडिया में, और इंडिया के बेटे बेटी की शादी नेपाल में, तो आम बात है। आज के दिन वो वैसे कहिएगा तो पहले की तुलना में कम हो गई है, पहले जितना नहीं रहा अभी। इसका बहुत सोशल फैक्टर है, लीगल फैक्टर है, बहुत सारे बातें समय अनुसार सब कुछ में बदलाव आया है। पहले सीधे हम लोग खुला बॉर्डर है, नेपाल और इंडिया के लोग वैसे आते जाते थे, लेकिन अभी बहुत सारे जाँच होती है बॉर्डर पे, नेपाल में भी इंडिया में भी। अब कोई ना कोई आइडेंटिटी दिखाना होता है,
वो नेपाल के सिटीजन हैं, चाहे इंडिया के सिटीजन हैं। तो ये सब बात है, तो इस सब के कारण कुछ इसमें कमी आई है पहले की तुलना में। लेकिन आज के दिन भी उस संबंध को है। जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं जनकपुर में, बहुत सारे लोग इंडिया के आते हैं, साउथ इंडिया के लोग सब जो आते हैं, तो वो लोग को आश्चर्य लगता है। हम लोग बोलते हैं तो वो लोग कहते हैं जो आप लोग भी इंडिया के हैं क्या? इंडिया, ये भी इंडिया है? नहीं, अभी तो नेपाल है, तो प्रधान ऐसे कहते हैं। तो लोग कहते हैं नहीं, तो आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग इंडिया से। कहाँ इंडिया के कहाँ से हैं? यार यूपी जैसे जानते हैं, उस हिसाब से वो लोग कहते हैं, क्योंकि एक ही सबका वेशभूषा, एक ही तरह का बोली, एक ही तरह का धर्म, सब कुछ मिलता जुलता है। तो लोग को अपनत्व तो फील होता है कि हम लोग एक ही हैं। तो वो तो संबंध है। और इसको बढ़ाने के लिए जन जन से काम हो रहा है। अगर हम लोग नेपाल के जो लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं, जो इंडिया के लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं। सरकारी लेवल से अगर कोई गड़बड़ी भी हो जाए, कभी पॉलिटिकली इसमें कुछ कुछ उतार चढ़ाव होता भी रहता है, लेकिन जन जन का जो संबंध है उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है। समान रूप से आगे बढ़ रहा है। और हमारे भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, धर्म, खान पान सब एक जैसा है। तो इसको बांटना मुश्किल है। हम लोग इसमें इसको तो और सुदृढ़ कैसे किया जाएगा, इसको और मजबूत कैसे किया जाएगा, इस पे हम लोग सोचे। व्यापारिक हिसाब से भी इंडिया से नेपाल का बहुत सारा बिजनेस इंडिया से जुड़ा है। सारा कुछ का आयात इंडिया से होता है। नेपाल में आज के दिन भी जड़ी बूटी और कुछ चीज़ें हैं जो नेपाल के उत्पादन है, बाकी तो अधिकांश चीज़ इंडिया से ही आता है। तो व्यापारिक हिसाब से भी हम लोग बहुत करीब हैं। सर एक बात तो और कहना है कि जैसे भारत के पत्रकार हैं और नेपाल के पत्रकार हैं, ये दोनों के बीच तो आपस में बहुत प्रगाढ़ संबंध हैं ही। अगर महीने में दोनों देश का पत्रकार कभी नेपाल में हो, कभी नेपाल के पत्रकार भारत में आके बैठक करें, जिससे संबंध और अच्छा बने पत्रकारिता दृष्टिकोण से, क्योंकि हम लोग सीमांचल क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए दोनों देश की खबर की जानकारी, संतुलित खबर जो है इस संबंध में क्रॉस बॉर्डर हाँ, ये जर्नलिस्ट। बहुत ज़रूरी है। और हम लोग इस पे काम भी कर रहे थे पहले। क्रॉस इंडिया नेपाल बॉर्डर क्रॉस जर्नलिस्ट एसोसिएशन था यहाँ, उस पर भी कुछ काम हुआ। जो इंडिया के लोग, पटना के संपादक, मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, इस सब के संपादक लोग आए थे। हम लोग भी मीटिंग ऑर्गेनाइज किए थे, 2-3 बार किए। हमको लगता है 40-50 की संख्या में वो लोग भी आते हैं, नेपाली लोग भी थे। बहुत बढ़िया था, लेकिन इसमें कुछ एक्सपेंस होता है और डिवोटेड लोग चाहिए करने के लिए। तो नेपाल में 3-4 बार हुआ, फिर इंडिया में नहीं हो पाया, इसलिए काम भंग हो गया। लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन भी बॉर्डर पे बहुत सारी समस्या है। बॉर्डर क्षेत्र में, चाहे नेपाल में हो चाहे इंडिया में हो। जो इंडियन लोग नेपाल में आते हैं, जैसे यहाँ के ट्रैफिक लोग, पुलिस लोग, उनको एक साथ बढ़िया बिहेव नहीं करते हैं। कभी कभी बात भी उठता रहता है। नेपाली लोग जाते हैं तो उनके साथ उस तरह का बढ़िया सलूक नहीं होता है। तो ये सब बहुत सारे ऐसी समस्या होता रहता है, जिसको अगर हम जर्नलिस्ट महीने में मिले एक बार, तो इसको सोल्यूशन के लिए, इसको समाधान के लिए हम लोग दबाव बना सकते हैं दोनों देश के गवर्नमेंट पे। और बॉर्डर के जो अधिकारी लोग हैं, जो नेपाल इंडिया के डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर लोग हैं, उनके साथ हम लोग बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि भाई इस तरह से बॉर्डर की समस्या है, इसको आप समाधान करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो रही है यहाँ रिपब्लिक में। तो ये अगर जर्नलिस्ट का इस तरह से अगर मीटिंग हो, महीना में एक बार, अगर नहीं भी हो पाए 2 महीना में भी हो, तो मुझे लगता है जो बढ़िया होगा। अभी भी कहीं कहीं हो भी रहा है इस तरह से, कुछ लोग इसमें लगे हैं जो काम कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जनकपुर टुडे।